70 से ज़्यादा सीटें हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की आएंगी। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का अपना जलवा है, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का अपना जलवा है, 36 बिरादरी के वो नेता हैं। IMT की स्थापना कांग्रेस की सरकार आने के बाद वो भिवानी के अंदर करेंगे। लोग भारतीय जनता पार्टी की इन राक्षस रूपी नीतियों से परेशान हैं। चुनाव की घोषणा होगी, दिल धक धक कर रहा है या मोर नाच रहे हैं दिल में? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल हमारे साथ स्क्रीन पर भिवानी का एक युवा नेता बैठा है। भिवानी के मुद्दों की, भिवानी के विकास की बात करता है। और आज आपको बता दें कि डेट अनाउंस हो चुकी है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है। और भिवानी के साथ साथ पूरे हरियाणा को उम्मीद थी, लेकिन भिवानी को उम्मीदें ज़्यादा हैं, क्योंकि 15 साल से एक ही विधायक है। उस विधायक को अब की बार जनता प्यार देगी या फिर उनको देगी आराम? ये सब सवाल हैं जो जनता से भी करूंगा, लेकिन यहाँ के युवा नेताओं और आने वाले वक्त के नेताओं से बात करता हूँ। तो मेरे साथ धीरज सिंह है। धीरज भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आज चुनाव की घोषणा होगी, दिल धक धक कर रहा है या मोर नाच रहे हैं दिल में? नहीं, दिल क्यों धक धक करेगा। हम जनता के बीच के व्यक्ति हैं, जनता की आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति हैं। दिल धक धक करेगा इन भारतीय जनता पार्टी वालों का, दिल धक धक करेगा स्थानीय विधायक का। मेरा क्यों करेगा? मैं तो पब्लिक के बीच का आदमी हूँ। तो अच्छी बात है, लोकतंत्र का पर्व हमारे बीच में होने जा रहा है, तो उसको बड़ी खुशी खुशी हम एक्सेप्ट करेंगे। क्या कहेंगे? आज अचानक से चुनाव अनाउंस हुए हैं, तो आप कांग्रेस जनों को और खास करके धीरज सिंह को फायदा है कि नुकसान है जल्दी इलेक्शन होना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर इन लोगों की सरकार जा रही है और कांग्रेस की सरकार आ रही है। और इन लोगों को पता था कि जितना लंबा टाइम ज़्यादा निकालेंगे उतनी सीटें इनकी घटती जाएंगी, ठीक है ना। बड़ी हड़बड़ाहट के अंदर इन्होंने एकदम से फैसला लिया, लेकिन कोई बात नहीं, इलेक्शन कमीशन ने ये डिसीज़न लिया है। हम उनके डिसीज़न को स्वीकार करते हैं, उनके डिसीज़न का स्वागत करते हैं। बड़ी अच्छी बात है, लोकतंत्र का पर्व है, उसको अच्छे तरीके से मनाने का हम लोग काम करेंगे। जी, तो फिलहाल क्या कुछ कहेंगे? भिवानी की किन समस्याओं पर वोट देंगे लोग या भिवानी के विकास पर? फिलहाल हम लोग देखते हैं रोजाना भिवानी में लोग विकास की बात करते हैं, बीजेपी वाले, लेकिन कांग्रेस जन करते हैं यहाँ की समस्याओं पर बात। किस पे वोट डालने वाले हैं भिवानी वाले? देखिए, बड़ी भारी दिक्कत के अंदर हमारा शहर और भिवानी है। ना हर घर तक स्वच्छ पीने का पानी पहुँच रहा है, ना हर घर तक अच्छे सीवरेज की व्यवस्था है, ना भिवानी के युवा के लिए रोजगार की अच्छी व्यवस्था हो पाई है। मतलब प्रत्येक वर्ग दुखी है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और स्थानीय विधायक से, और जनता ने अपना मूड बना लिया है। इस समय चुनाव का इंतज़ार सिर्फ जनता कर रही थी और वो समय आ गया। जनता 100% बदलाव लेकर के आएगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाले दिनों के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर आप लोगों के बीच में होगी। तो क्या जनता जो है वो विकास पर वोट देगी या जो समस्याएं आप लोग गिना रहे हैं, बीजेपी वाले विकास पे वोट देगी जनता, या फिर आप लोगों की समस्याएं गिनाई हैं उन समस्याओं पे वोट देगी? जनता बड़े अच्छी तरीके से समझती है कि हमें अच्छा पीने का पानी चाहिए, सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त हो, बरसाती पानी जो आपने देखा ना 5-5 mm बारिश गिरने के बाद सारा शहर डूब जाता है, उसकी अच्छी तरीके से व्यवस्था हो, प्रत्येक युवा को व्यवस्थित तरीके से रोजगार मिले। इन मुद्दों के ऊपर जनता वोट देगी और मुझे विश्वास है भिवानी की जनता देवतुल्य जनता है और भिवानी को इसीलिए छोटी काशी कहते हैं। वो मुझे विश्वास है वो पिछले 10 साल के इस कुशासन से तंग आकर के और बड़ी परेशान हो चुकी है, और चुनाव के समय वो कांग्रेस पार्टी के हक में अपना एक कीमती वोट डाल करके हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का काम करेगी और भिवानी से चुनाव जिताने का काम कांग्रेस पार्टी को भिवानी की जनता करेगी। अच्छा, हमने आपको देखा, दिन रात आप कोशिश करते हैं, मैंने कई कवरेज भी आपकी कोशिश की, जब भी वक्त मिला आपकी गाड़ियां दिखी तो मैंने सोचा धीरज सिंह युवा नेता हैं, इनको कवर करते हैं। आपके विचार लोगों तक पहुँचे या नहीं पहुँचे? अब तक आपकी यात्रा पूरी हो पाई या नहीं हो पाई? भिवानी के कितने लोगों तक जुड़ पाए? देखिए, आप मेरे ख्याल से कुछ एक राजनीतिक प्रोग्रामों को कवर कर पाए होंगे कि किसी कारण से आप वहाँ पहुँच गए। मैंने ये पूरी विधानसभा कई बार डोर टू डोर कर ली। हर घर तक मैं इस विधानसभा के अंदर, हमारे घरों के अंदर मैं गया हूँ, लोगों से मिला हूँ। लोग बड़े परेशान हैं, लोग भारतीय जनता पार्टी की इन राक्षस रूपी नीतियों से परेशान हैं, और मैंने हर घर तक डोर टू डोर किया तो इसका मुझे फ़ायदा मिल रहा है।
लोगों का प्यार प्रेम मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी की नीतियों को मैं हर घर तक पहुंचा पाया, उसका देखो फ़ायदा तो है ही पार्टी को। धीरज सिंह चुनाव लड़े तो धीरज सिंह जीत सकते हैं, इतनी मेहनत कर ली धीरज सिंह ने। 100% छत्तीस बिरादरी की सरदारी, छत्तीस बिरादरी का आशीर्वाद मेरे साथ है, बुज़ुर्गों का आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरी माताओं बहनों का प्यार प्रेम मेरे साथ है, मेरे बुज़ुर्गों के साथ साथ युवाओं का मेरे साथ बड़ा योगदान है मेरे इस संघर्ष के अंदर। और वो लोग तैयार बैठे हैं, और वो लोग तैयार बैठे हैं। आप जब चुनाव आएगा और परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, पार्टी ने आशीर्वाद दिया, तो आप देखना उसके नतीजे क्या होंगे। अच्छा, क्या कुछ लगता है भिवानी में आने वाले वक्त में कांग्रेस क्या बदलाव कर सकती है? आप जब लोगों के बीच में गए तो समस्याएं तो यहाँ पे आप गिनाते आए, लेकिन आपने कहा कि भिवानी में हुड्डा साहब जो पीछे नहीं हुआ वो विकास अब करके दिखाएंगे। देखिए, पिछले 10 साल की जिस समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार का शासनकाल रहा, उस समय भिवानी के लिए अनेकों योजना लेकर के वो आए, ठीक है ना। और आने वाले समय के अंदर भी मैं कहता हूँ, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, और उन्होंने वादे किए हैं कि भिवानी के अंदर अनेकों योजनाएं आएंगी, विकास के कार्य होंगे, अच्छे पीने का पानी आएगा, सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त होगी, जो जल भराव की समस्या है उससे पीछा छूटेगा, और ख़ास करके रोजगार को लेकर के वो लोग सोच रहे हैं, हमारा नेतृत्व सोच रहा है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी सोच रहे हैं कि यहाँ रोजगार को लेकर के हम क्या करें। तो उन्होंने मन बना रखा है कि IMT की स्थापना कांग्रेस की सरकार आने के बाद वो भिवानी के अंदर करेंगे। जी, तो फिलहाल आने वाले वक्त में कितनी सीटें आ रही हैं, आपको क्या लग रहा है? आज चुनाव घोषित कर दिए, बीजेपी को लग रहा है कि हम जीतेंगे, कांग्रेस को लग रहा है हम जीतेंगे। कांग्रेस कितनी सीटें ला सकती है हरियाणा में? मुझे लग रहा है कि 70 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी के हरियाणा प्रदेश के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व के अंदर आएंगी। 3 बार के विधायक को छोड़कर कांग्रेस के नेता को, कांग्रेस के लीडर को कैसे जिता देंगे? आपको कैसे जिता देंगे भिवानी वाले? देखिए, 3 बार का विधायक सोता रहता है और जनता खोती रहती है। लोगों को पता है, आप सारे क्षेत्र में घूमते हैं, आप तक भी बातें आती होंगी ऑफ द रिकॉर्ड कि कितने परेशान ये स्थानीय बीजेपी के नेताओं और विधायक से हैं, ठीक है ना। विधायक को सिर्फ ये रहता है कि मैं अपने व्यापार किस प्रकार से चलाऊं, मेरे प्लॉट अच्छे किस तरीके से बिकें, अच्छी प्लॉटिंग किस प्रकार से हो, भिवानी का विकास, युवा को रोजगार की व्यवस्था गई बाढ़ में। उनको सिर्फ अपनी जेबें भरनी है, अपने व्यापार चलाने हैं, दूसरा उनको कोई काम नहीं है। वो भिवानी की कोई सुध नहीं लेते, भिवानी के बारे में वो कुछ भी नहीं सोचते। तो जनता ने 3 बार कैसे जिता दी और चौथी बार तैयारी कर रहे हैं वो बाय चांस की बात है। कई बार है ना, कैंडिडेट जैसे कमज़ोर आ गए, पीछे कैंडिडेट कमज़ोर आए, उससे पहले कमज़ोर आए, तो इस वजह से जो है लोगों के बीच के कैंडिडेट नहीं आ पाए। कई बार वो कहते हैं ना, राजनीति हरियाणा में कहते हैं ना, सूद कसूद की बात होगी, सूद कसूद में, यानी कि हर बार सूद कसूद नहीं चलता। अच्छा, आप लोगों की यात्रा शुरू हो चुकी थी, कांग्रेस की यात्रा थी हरियाणा मांगे हिसाब दीपेंद्र हुड्डा की, उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा यात्रा लेके आ रहे थे, उधर शैलजा जी करना चाह रही थी। क्या ये यात्राएं अब रुक जाएंगी और इन यात्राओं से हरियाणा में जो परिवर्तन आता, कांग्रेस की जितनी मजबूती होती वो कमज़ोर पड़ी है कहीं ना कहीं कांग्रेस? हरियाणा प्रदेश के अंदर जो प्रत्येक विधानसभा के अंदर हमारे आदरणीय ऊर्जावान सांसद भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो परिवर्तन यात्रा जिसको आप कह रहे हैं, वो हरियाणा मांगे हिसाब हमने उनको नाम दिया है, उसको लेकर के निकले हुए थे। इसी डर से उस यात्रा का इतना बड़ा जो है माहौल हरियाणा प्रदेश के अंदर बना, जनता का समर्थन उस यात्रा को इतना मिला, उसी डर से इतनी जल्दी आनन फानन के अंदर आकर के भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव कराने का मुझे लगता है मूड बनाया। अच्छा, भिवानी में मजबूत लीडरशिप की कहीं ना कहीं वो कहा जाता है, इस तरफ किरण चौधरी थी और नेता थे, कुछ नेता, एक आध नेता कोई उधर चला गया, कोई उधर चला गया। कांग्रेस यहाँ पे किस तरीके से स्टैंड कर पाएगी? क्या हुड्डा साहब के पीछे भिवानी की खास करके यहाँ बंसीलाल के वोटर माने जाते हैं, उनके साथ चल पड़ेंगे? नहीं, देखिए, पार्टी के वोटर हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का अपना जलवा है, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का अपना जलवा है, 36 बिरादरी के वो नेता हैं, बड़े विनम्र नेता हैं, लोगों की सुनते हैं, लोगों के काम करते हैं, ठीक है ना, लोगों के हक और हुकूकों के लिए वो लड़ाई लड़ते हैं। किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश खुशहाल हो, किस प्रकार से 36 बिरादरी का सामंजस्य हो, किस प्रकार से हरियाणा के युवा को अच्छे रोजगार के व्यवस्था हो सके, किस प्रकार से पीने का पानी अच्छा हरियाणा प्रदेश को मिल सके, अनेकों काम हैं। किस प्रकार से हरियाणा इंडस्ट्रियल हब बने, किस प्रकार से हरियाणा शिक्षा का हब बने, किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर बड़े बड़े बिजली के कारखाने आए, अनेकों काम हैं जिसके लिए वो हर समय सोचते रहते हैं, उनके लिए वो
अच्छे तरीके से सरकार कांग्रेस के आने के बाद बड़े अच्छे तरीके से व्यवस्थित तरीके से वो काम करेंगे। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे, सर्वे चल रही थी कांग्रेस की, वो सर्वे अब कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाएगी। आप जैसे नेता, कुछ लोग सर्वे में आगे पीछे चल रहे थे, वो सर्वे में अब कहाँ स्टैंड कर पाएंगे? और टिकटों में कहीं ना कहीं फेरबदल हो सकता है जल्दबाजी में, अगर कांग्रेस ने फैसला लेना पड़ गया तो। देखिए, सर्वे का काम पार्टी हाईकमान का है। वो किस तरीके से सर्वे करा रही है, क्या सर्वे करा रही है, इस विषय में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं। मैं व्यक्तिगत तौर से आपको बताता हूँ, मैं सिर्फ अपना काम करने के अंदर विश्वास रखता हूँ। मैं पब्लिक के अंदर निरंतर बना रहता हूँ। मुझे सिर्फ ये है कि किस प्रकार से भिवानी के प्रत्येक व्यक्ति तक उसकी समस्याओं के बारे में जाना जा सके, उस प्रत्येक व्यक्ति तक कैसे पहुँचा जा सके, उसके दुख सुख में मैं कैसे शामिल हो सकूं। सर्वे का मामला मुझे ज़्यादा लंबा चौड़ा पता नहीं, वो पार्टी हाईकमान का काम है। पार्टी हाईकमान काम कर रही है। और रही बात आनन फानन की, पार्टी हाईकमान अच्छा फैसला लेगा, पार्टी का नेतृत्व अच्छा फैसला लेगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदय भान जी, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी अच्छा फैसला लेंगे और प्रत्येक सीट के ऊपर अच्छे से अच्छा कैंडिडेट जो जिताऊ हो, मजबूत हो, 36 बिरादरी के बीच का हो, उसको लेकर के फैसला लेंगे। हरियाणा में कितने सीटें कांग्रेस की आ रही हैं? मुझे लगता है 70 से ज़्यादा सीटें हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की आएंगी। जी, तो फिलहाल ये थे हमारे साथ धीरज सिंह। आने वाले वक्त में भिवानी के विकास की बात करते हैं। भिवानी में आईएमटी से लेकर पेयजल, सीवरेज या फिर लाइट व्यवस्था, बहुत सारी ऐसी व्यवस्था हैं जो यहाँ पर है। अब इनका मानना है कि यहाँ पे बहुत कमज़ोर हैं। आने वाले वक्त में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बनते हैं तो यहाँ पर चार चांद लग जाएंगे। आप लोगों का क्या कुछ कहना है? और दीपेंद्र हुड्डा की इस यात्रा पर बहुत सारी चर्चाएं हुई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो यात्राएं शुरू करने वाले थे, उन पर चर्चाएं हुई। खास करके भिवानी के विकास के साथ धीरज सिंह के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में लिखें। इस वीडियो को शेयर करें कि आने वाले वक्त में कोई युवा भी यहाँ से विधायक बन सकता है, या चौथी बार वही भाजपा के विधायक मैदान में आएंगे और जीत जाएंगे। आप सबके सामने ये सवाल मेरा है, कमेंट में लिख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।